बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी अकेडमी का तारुफ है जी। हमारा जो इदारा है जो हमने शाहदरा के एरिया लाहौर में बनाया है, आज हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे कि आप हमारी खिदमात लेके इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ज़रूर सिविल जज, एडीपीपी, डीडीपीपी और एएसजे के एग्जाम्स में कामयाबी की तरफ गामजन हो सकते हैं। हमने वो तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपके सामने रखने हैं जो कि हमारी एकेडमी की कुछ खसूसियात हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी कामयाबी की तरफ ज़रूर गामजन हो सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो कि हम पिछले 7-8 साल से जो है वो अपनी एकेडमी को सर्व कर रहे हैं। यानी 7-8 साल की जो बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ, जहाँ पे आज जो है वो फरवरी 2022 है, इस वक्त से मैं बात कर रहा हूँ ताकि आने वाले दिनों में जो है वो ये बात आगे एक्सटेंड होती रहे कि हमारा एक्सपीरियंस इससे बढ़ता जा रहा है। हमने डियर स्टूडेंट्स जो एकेडमी यहाँ पे तश्कील दी है शाहदरा के एरिया में, उसकी अगर हम नुमाया खसूसियात देखते हैं तो सबसे पहले जो है अहम चीज़ जो है वो कोर्स मुकम्मल करवाने का जो दुरानिया है हमारा वो 1 साल है। चूँकि हमारा जो सिविल जज है, हमारा एडीपीपी, डीडीपीपी और एएसजे, इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर वर्क किया और देखा कि ये कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सकता है। तो ये कम अज़ कम 1 साल जो है वो इसके लिए आपको सर्व करना पड़ता है अपने सिलेबस को अच्छी तरह कंप्लीट करने के लिए, अगर आप कामयाबी चाहते हैं। अदरवाइज जो है वो बहुत सारे हालात आपके सामने हैं कि अगर आपने जस्ट एग्जाम देना है तो फिर ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो 7 पेपर हैं सिविल जजेस के और इसी तरह डीडीपीपी के भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, एडीपीपी का और एएसजे का भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है। लिहाजा 1 साल जो है वो हम तैयारी के लिए आपका मांगते हैं। इससे कम तैयारी हम बिल्कुल भी नहीं करवाते, चाहे वो 3 माह की हो, 6 माह की हो, 7 माह की हो, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। दूसरा है जी बाकायदा टेस्ट सिस्टम 6 माह। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं हमारे इदारे के अंदर, तो फिर इदारा जो है एक फुल फ्लेज्ड आपको टेस्ट सिस्टम जो है वो ऑफर करता है। ये टेस्ट सिस्टम हम 6 माह तक मुहित करते हैं। इस 6 माह के अंदर जो है वो आप कम अज कम 2 से 3 मरतबा जो है वो अपनी बुक्स जो हैं वो उनको कंप्लीट करते हैं। एक बुक में आप 2 से 3 मरतबा जो है वो उसमें गुजर सकते हैं, सिलेबस को आप टेस्ट दे सकते हैं। 2 से 3 मरतबा मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्सीलेंट होते हैं जो कि 3 मरतबा सिलेबस में से गुजर जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ 2 मरतबा ही उससे गुजर सकते। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा टेस्ट सिस्टम जो है वो आपको मुतारफ कराया जाता है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग बड़ी इंप्रूव होती है, जिससे आपकी गलतियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो हम अच्छे तरीके से उसका जायज़ा लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सोमवार से जुमा बाकायदा क्लासेस, और क्लासेस होती हैं जी 4 PM से 7 PM। हम सोमवार से लेकर जुमा तक जो है वो रेगुलर 3 घंटे की क्लास लेते हैं जो 4 से 7 तक होती है। और इस रेगुलर क्लासेस को हमने किस तरह डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो है वो लॉज भी हैं और अदर देन लॉज भी जो जनरल नॉलेज है, जैसे आपका और आपकी उर्दू है और आपका जो है वो इंग्लिश है। अगर आप सीजे की बात कर रहे हैं तो 4 हमारे पास लॉज हैं, यानी 7 पेपर होते हैं सीजे के। इसी तरह एडीपीपी, डीडीपीपी और एएसजे की भी अगर बातें हो रही हैं तो उसमें भी अदर देन लॉज सिलेबस मौजूद है। तो हम 3 दिन जो है वो लॉ पढ़ाते हैं और 2 दिन जो है वो अदर देन लॉ, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और हमारी जनरल नॉलेज चलती है। ठीक है जी, तो ये बाकायदगी से जो है वो इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो डेली वर्क है वो भी हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। मसलन अगर हम 3 दिन लॉ पढ़ रहे हैं तो फिर इस लॉ के साथ हम उनको पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, मुहावरे और इसके अलावा जितना भी वो सिलेबस है
जो कि हमारा जो नंबर देने का है, यानी जिसमें सिर्फ आप ट्रू एंड फॉल्स तक रहते हैं, जिसमें सिर्फ जो है वो आपको वेरी रिलेटेड चीजें, जिसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ ऐसे जोन होते हैं जिसमें आप बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट से भी। तो ये वो तमाम चीजें हम डेली आपको वो भी साथ साथ देते हैं जो कि आपको नंबर बनाने में, आपके अच्छे नंबर लेने में आपको मददगार साबित होती हैं। ठीक है जी। तो डेली वर्क हम साथ साथ ये भी देते हैं। इसके अलावा जी आगे आते हैं जी, बरोज हफ्ता जो है वो एक वीकली टेस्ट होता है हमारा, और ये टेस्ट जो है वो हमारा 4 से 7 बजे तक होता है। वीकली टेस्ट क्या होता है जी, आपने जो 5 दिन पढ़ा होता है, जो 5 दिन आपने सिलेबस कवर किया होता है, उस सिलेबस को हम रिवाइज करते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो ये 3 घंटे होते हैं आपके उस सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो आपने जो भी वीक में पढ़ा होता है उसका एक वीकली टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें आपको टिप्स पहले हम देते हैं कि ये अगर आपने ये पूरे हफ्ता में पढ़ा है तो फिर आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है। पहले ये प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसके बाद जो है वो पेपर कंडक्ट किया जाता है, चाहे वो 30 मिनट्स का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो। तो पूरा वीक जो है वो हम उस टेस्ट में कवर करते हैं। इससे आप देखिएगा कि इसकी ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपकी हैंड राइटिंग ठीक होती जाएगी, आपकी गलतियां दूर होती जाएंगी, आपकी स्पीड जो है वो तेज होती जाएगी। तो हफ्ता जो है वो हम इस तरह रिवाइज करते हैं। इसके बाद हर माह के इख्तिताम पर एक ग्रैंड टेस्ट होता है। एक ग्रैंड टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हफ्ते को हमने कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब पूरे पूरे महीने के अंदर आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें हम 2 दिन आपको देते हैं उसकी तैयारी के लिए। ठीक है। उसको रिवाइज करने के लिए अगर आपका महीना 30 दिन का चल रहा है तो फिर 30 दिन में जो आपने कवर किया है उसमें 2 दिन आपको तैयारी के दिन दिए जाते हैं, और 2 दिन के बाद जो है वो आपका ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है। और ये ग्रैंड टेस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स हफ्ते में 1 मरतबा, महीने में 1 मरतबा ही होता है, और ये संडे वाले दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हमारा स्टूडेंट्स जो है वो इसको एक फुल फ्लेज्ड जो है वो तैयारी के साथ आए। ठीक है जी। तो इस ग्रैंड टेस्ट को जो 1 महीने में होता है ये हम संडे वाले दिन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह पूरा महीना भी जो है वो हमारा रिवाइज हो जाता है। इसके बाद जी लेक्चर्स की तरफ आते हैं। तफसीली लेक्चर्स, नोट तैयारी और नोट्स की तैयारी और बेयर एक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं। लेक्चर जो है वो डियर स्टूडेंट्स और से ये जो बात आप तक पहुंचानी है या आपने ये सुननी है कि लेक्चर्स क्या कैसे होते हैं। एक कोई भी टॉपिक है हमारे पास जिसमें हम कह सकते हैं जी ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, एक मिसाल के तौर पे हम देते हैं। इसके बारे में जो भी हमारा सीआरपीसी में लिखा हुआ है, जो कुछ भी प्रिंसिपल्स हमारे हाई कोर्ट के रूल्स के अंदर और रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर लिखे हुए हैं, जो कुछ भी हमारी प्रेसिडेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, वो तमाम जो है वो पहले मैं उसका एक स्केच देता हूं, उसकी एक आउटलाइन देता हूं। ठीक है जी। उसकी एक सिनॉप्सिस में लिखवाता हूं कि ये इसके अंदर एरियाज हैं जो कि आपने क्लियर करने होते हैं। ठीक है। तो उन सिनॉप्सिस से हमारा स्टूडेंट जो है वो खुद अपनी नोट्स की तैयारी कर लेता है। फिर उन सिनॉप्सिस को सामने रखते हुए हम उसका बड़ा तफसीली जायजा लेते हैं। ठीक है जी। वो तफसीली जायजा हम बेरेक्ट से निकालते हैं। उस तफसीली जायजा के अंदर हमने एक एक चीज जो है वो उसको तैयार करना होता है। मसलन आप ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, इसकी ग्राउंड्स क्या होती हैं। चले फिर हम पहले कोर्ट्स की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसकी ग्राउंड्स पे आते हैं, फिर इसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, फिर कोर्ट्स कौन कॉम्पिटेंट हैं। इस तरह हम उसका एक जो है प्रोसीजर क्या है इसका, इस तरह हम एक बड़ा तफसीली लेक्चर देते हैं। यानी सिनॉप्सिस से एक लेक्चर तैयार किया जाता है जिसमें सब कुछ आपका क्लियर करवाया जाता है। ओके जी। तो वो सिनॉप्सिस जो है वो आपकी वही नोट्स मेकिंग होगी और दुनिया के बेहतरीन नोट्स वही होंगे जो आपने अपने हैंड्स से तैयार किए हुए हैं। ओके जी। और याद रखना है हमारी एकेडमी के अंदर किसी किस्म की कोई गाइड्स नहीं लगवाई जाती, ना हम किसी के नोट्स पढ़ाते हैं, हम सिर्फ बेरेक्ट से पढ़ाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स खुद जो है वो अपने नोट्स की तैयारी करते हैं। ठीक है जी। और अगर आपने
क्लास में आना है, इस चीज का तजुर्बा करना है, तो हम आपको डियर स्टूडेंट्स 3 लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देते हैं, ताकि आप एकेडमी की सूरत हाल का जायजा ले सकें। क्या ऐसा होता है? अगर तो ऐसा होता होगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरूर जो है वो आप उस तरफ माइल होंगे। अगर नहीं होता होगा तो आप फिर आपकी भी चॉइस है जी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह के फजल व करम से ऐसा तमाम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जी तफसीली लेक्चर्स के अंदर ये बातें होगी सारी, और इसके अंदर बात एक याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी खूबसूरती है वो प्रेसिडेंट्स की सूरत में है। हमने प्रेसिडेंट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को देनी होती हैं कि भाई अब लेटेस्ट व्यू इसके ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। ये हमारी अकेडमी की बड़ी नुमाया खसूसियत है, जिससे उनके नोट्स जो है वो मजीद शाइनिंग की तरफ जाते हैं जब अपने नोट्स के अंदर आप अपने केस लॉज लिखते हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिकल क्लासेस, ये बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो अकेडमी का एक असूल कह लें, या अकेडमी का एक कह लें कि सेकंड फीचर जो है वो हमारा ये है कि हम प्रैक्टिकल्स की तरफ जाते हैं। मसलन प्रैक्टिकल्स क्या है? प्रैक्टिकल्स ये है कि मैं एक पढ़ा रहा हूं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, तो मैंने वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है वो प्रैक्टिकली बच्चों को देने हैं कि भाई ये है, इस तरह हम जो है वो चार्ज फ्रेम करते हैं, इस तरह जो है हम इश्यूज फ्रेम करते हैं। या अब ये बात कर रहे हैं कि हमने जस्टिस ऑफ पीस आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमने जस्टिस ऑफ पीस के जो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, इसके ऊपर ऑर्डर क्या हो सकता है, इसकी कंप्लायंस क्या हो सकती है, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, वो सारा प्रैक्टिकल वर्क आपको देना है। रेस्टोरेंट को जो है वो सारा आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। इसी तरह एडिशन ऑफ पार्टीज की बात अगर सीपीसी में हो रही है तो वो हमने प्रैक्टिकल बताना है कि ऐसे एप्लीकेशन दी जाती है, ताकि बच्चे के अंदर जो बात है उसके माइंड में ये सेट हो जाए जब वो प्रैक्टिकल देखता है। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल और हमारा जो स्टैट्यूट है दोनों को इकट्ठा हम इस तरह चलाते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो उनकी प्रैक्टिस के मामलात हैं वो भी इस क्लास के अंदर जो है वो ठीक होते जाए। तो ये हमारा बड़ा जबरदस्त जो है वो एक आपके लिए एक पैकेज की सूरत में है कि हम प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। जो भी चीज होगी वो हम बताएंगे कि भाई ऐसे लिखी जाती है, ऐसे ऑर्डर होता है, ये रेमेडी है, ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिकल स्टडी होती है जो कि हमारी एक बहुत जबरदस्त खूबी है, खूबसूरती है अकेडमी की। डिसिप्लिन जो है नेक्स्ट, चाहे आप कितने ही काबिल इंसान क्यों ना हो, या आप एक खुद चूंकि बहुत अच्छे इंसान ना हो, आप खुद अच्छे भी हैं और आपकी जो है वो काबिलियत बहुत ज्यादा है, आप टैलेंटेड बहुत ज्यादा हैं, आप मेहनती बहुत ज्यादा है, ये मैं उस्ताद की बात कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी जो है वो इदारे के अंदर अपना डिसिप्लिन कायम नहीं रख सकते, तो फिर याद रखिएगा ये सारी की सारी इमारत जो है वो गिरती रहेगी, ये तामीर नहीं होती रहेगी। सो डिसिप्लिन के मामले में जो है वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हो, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम डिसिप्लिन जो है वो उसको अपनी स्टडी से भी ज्यादा फोकस देते हैं, ठीक है जी। हमने पेनल्टीज जो है वो किस तरह की रखी हुई हैं, हम जो है वो लेट आने के ऊपर कितना सख्त हैं, हम जो है वो आपकी एब्सेंस के ऊपर कितना सख्त है, क्लास में बैठे हुए माहौल को हमने कैसे क्रिएट करना होता है, इसके मामले में आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हम जो है हमारा जो इदारा है आपको बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देता है। इसको अगर आपने कभी आजमाना है तो हमारी किसी क्लास में आकर देख लीजिएगा कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो किस हद तक जो है वो बोलने की, बैठने की, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसे सिखाई जाती है, उसे समझाई जाती है, उसे मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन जो है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है जी मुनासिब फीस। हमारा जो स्टूडेंट्स है जी लॉ का, उसमें मोस्टली जो है वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मिडिल क्लास ही है तकरीबन। मिडिल क्लास इसलिए लेता हूं कि वो चूंकि लॉ भी कर चुके होते हैं और घर वालों ने उनको तरफ देखना भी होता है कि वो 4 पैसे हमें भी दें ला के, उसके अपने बड़े मसाइल हैं, उस अपना भी उसका कोई रख रखाव है।
तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमने जो है वो बड़ी मुनासिब फीस अपने स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है। ठीक है जी। तो इस मुनासिब फीस को जो है वो मैं दो जो है वो हिस्सों में इसको तकसीम करता होता हूँ। एक वो बच्चा जो बड़ा इंटेलिजेंट है, रेगुलर है, इंटेलिजेंट है, मेहनती है, काम कर रहा है, उसको किसी भी चीज की जो है वो हम सख्ती जो है वो फीस के मामले में नहीं देते। वो जैसे कंफर्टेबल जोन में आना चाहता है हम उसके साथ वैसे ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ये उस मेहनती की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। और अदर देन जो होते हैं, ठीक है जी, फिर वो फेस टू फेस जो है उनके हालात, माली हालात को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी गैर हाजिरियों को देखते हुए, उनकी मेहनतों को देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं किस बच्चे से हमने कितने चार्जेस जो है वो फेस करने होते हैं, कितने चार्जेस जो है वो हमने इससे लेने होते हैं। ठीक है जी। और चार्जेस के बारे में डियर स्टूडेंट्स जो इसलिए होते हैं कि जो हमारा एक सेटअप होता है, बिल्डिंग के रेंट्स होते हैं या अदर दैन जो हैं वो हमारे जो अखराजात, इसलिए जो है वो हम उनको देखते हुए मुनासिब जो है वो आपको उसे चार्ज करते हैं। अदर दैन जो है वो किसी इल्म की कोई फीस नहीं होती, किसी उस्ताद की जो है वो कोई फीस नहीं होती। उस्ताद जो आपके इल्म के जो आपको मोती दे रहा है, जो आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, जो आपको वो इल्म के जो है वो गहराई में लेके जा रहा है, इसका कोई मुतबादिल नहीं होता। आगे चलते हैं जी उस्ताद का तजुर्बा। सबसे आखिरी बात जो कि मेरे अपने ही इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने अपने ही लेक्चर में रखी हुई है, जैसे मैंने अब मेरा जो एक लेक्चर है सिविल जज और एडीपीपी के एग्जाम्स में फेल होने की वजूहात क्या हैं, वो हमारा जो ये जो लेक्चर आ रहा है आप तक, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वो लेक्चर जरूर आपने देखना है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन होगी इस लेक्चर की, उसके अंदर हम अपना टाइम टेबल भी जो है वो आपको सारा बता देंगे। सब तफसील डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। अब वो डिस्क्रिप्शन होती कहाँ पे है, जहां पे हमारा वीडियो का नीचे टाइटल चल रहा है उसकी राइट साइड पे एक छोटा सा एरो का निशान होता है, ऐसे। ठीक है। तो इस निशान को जब आप प्रेस करते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपना तमाम टाइम टेबल एकेडमी का जो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे जो है वो शेयर कर देंगे। ठीक है। और वहां पे जो काजिज ऑफ फेलियर ऑफ सिविल जजेस, उस लेक्चर को भी यहाँ पे हम फिट कर देंगे। इन दोनों लेक्चर को मिला के पढ़िएगा, देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा आपने क्या करना होता है। सो उस्ताद का तजुर्बा दी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया हुआ है। और उसी यूनिवर्सिटी से मैंने, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने मास्टर ऑफ लॉज यानी LLM की डिग्री ली हुई है। और तकरीबन 12 साल हो गए हैं मुझे लॉ की प्रैक्टिस करते हुए, और तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। तो बाद इस 10 साल से ज़्यादा के अरसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे पढ़ चुके हैं, और उनसे जो है वो आप मिल सकते हैं कि मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, और हम किस तरह जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो एकेडमी है लॉ की, इसको हमने आज अगर हम देखें कि फरवरी 2022 है, तो हम तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है जिसमें हम जो है वो सिविल जजेस, ADPP, DDPP, ASJ वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था जी मेरा एक जो इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के सामने रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो खुद बड़ी मेहनत करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वो मेहनत की तरफ जो है वो राग़िब करने की कोशिश करता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारी एकेडमी का एक मुख्तसर तारुफ। उम्मीद है कि आप जल्द अज जल्द जो है वो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, ताकि जो है वो हम आपके लिए एक कामयाबी का सामान जो है वो तैयार कर सकें। हमारी क्लासेस जारी हैं सिविल जज के लिए, DBP, DDPP और ASJ के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन हैं। आप हमारी एकेडमी को जो है वो ज्वाइन करें और एक जो है वो बेहतरीन फ्यूचर की तरफ गामजन हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।